अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़राअत की प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं। हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर, वो पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो अजनास हैं जिसमें सब्ज़ियाँ, फल और ख़ुसूसन हम जब बात करते हैं गंदम की, तो हमने बहुत बड़ा बहरान मुल्क के अंदर देखा। और हुकूमत जो है वो हमेशा यही कहती है, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के घबराना नहीं है। रोटी जो है वो 7 रुपये से 12 रुपये की हो गई है, घबराना नहीं है। आटा 45-50 से 70-75 का हो गया है, घबराना नहीं है। चीनी जो है वो इसी तरह 95 तक पहुंच चुकी है। एक वक्त था कि 100 से भी ज़्यादा थी, लेकिन घबराना नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं, हमारी खासकर एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, बिजली, गैस, पेट्रोलियम की प्राइसेस, लेकिन घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म मोहतरम, आप एक बड़े खिलाड़ी हैं, आप तो घबराते नहीं हैं, लेकिन अवाम अब यकीनी तौर पे घबराई हुई है। आज के प्रोग्राम में हम खसूसन वीट क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि हर चंद माह के बाद आटा गायब हो जाता है मार्केट से, और उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर, और फिर कुछ ऐसे वाक़यात आ जाते हैं कि पैसा लेकर भी आप जाएं तो फिर भी आपको आटा जो है वो मार्केट के अंदर दिखाई नहीं देता। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में चौधरी इफ्तिखार सिंधु साहब। आप ख़ुद मिल ओनर भी हैं और वाइस चेयरमैन है पंजाब में फ्लोर मिल एसोसिएशन के, और सरगोदा डिवीज़न के आप चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। वालेकुम अस्सलाम। जनाब राव मोहम्मद अजमल खान साहब, आप कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के आप चेयरमैन हैं, बहुत शुक्रिया आपका। राव साहब और जनाब मोहम्मद अनवर साहब, आप सदर हैं किसान बोर्ड के, आप फार्मर्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात का आगाज़ आपसे करते हैं। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है क्राइसिस का पाकिस्तान के अंदर? भाई साहब, पिछली जो हमारी क्रॉप्स आई थी उसमें मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट को हमने कहा था कि हमारी एसोसिएशन के साथ मिलके तो इसको तय करें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने चूँकि 2 करोड़ बोरी की बजाय 4 करोड़ ख़रीद ली, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि फिर भी उसको क्राइसिस फिर आए। एक छोटा सा उसमें मसला ये था कि फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदने नहीं दी गई थी। हम कहते हैं ये अच्छी बात थी, चलें पहले गवर्नमेंट को अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। अब भी जबकि फसल बहुत अच्छी है, जब तक गवर्नमेंट अपना टारगेट पूरा नहीं करेगी और अपना 19 में और 20 में बुनियादी वजह क्या थी क्राइसिस की? 19 और 20 में यही वजह थी कि इन्होंने गंदम तो डबल खरीद ली, लेकिन जब शुरू के दिनों में जब उस पर चेक एंड बैलेंस ना रखा गया तो गंदम बाहर चली गई। बाहर कहाँ चली गई? बाहर ये अफगानिस्तान के रास्ते हैं काफ़ी, ये जो थर्ड मैन अफगानिस्तान में आटा जाता है, गंदम दोनों जाती हैं? दोनों जाती हैं। अच्छा, वो उस रास्ते से कई लोग जो हैं ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए मिल ओनर जो हैं वीट उठा लेते हैं लेकिन गंदम नहीं, आटा नहीं बनाते। क्या वो भी प्योर गंदम जो है बेचते हैं? कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है। वही सब ये होता है कि कुछ अच्छे बुरे सब लोग होते हैं हर माशरे में। इसमें ये करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गंदम बेचते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। उसका भी आप गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस किया है कि रोज़ाना की मीटर रीडिंग ले रहे हैं, बिजली के यूनिट ले रहे हैं, और अपना एक एक नुमाइंदा वहाँ पे तैनात किया पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर। और उस पर एक बात पे, जो छोटी छोटी बात पे जब ये मिलें बंद कर देते हैं कि डेट नहीं लिखी गई, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, फैसलाबाद में, लाहौर में। ये तो रूटीन के ऑपरेशनल इश्यूज है ना, बिग इश्यूज। अनवर साहब, मुझे आप काइंडली बताइएगा कि हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, और हमारी जो जरूरत है यानी हमारी जो खपत है, उसमें कितना फर्क है? देखिए जी, जहां तक गुजारिश यह है गंदम के पैदावार और जो कंजम्पशन है उसमें फर्क की बात है। अभी मेरा भाई कह रहा था कि गंदम अफगानिस्तान चली जाती है, तो अफगानिस्तान कौन भेज रहा?
तो यही फ्लोर मिल वाले अफगानिस्तान भेजते हैं। यही फ्लोर मिल का मालिक पीटीआई में बैठा है, नून लीग में बैठा है, पीपल पार्टी में बैठा है। ये तीनों बड़ी पार्टी है। वो मेरे किसान से 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई, और जिस किसान ने गंदम नहीं दी उसके घर से गन पॉइंट पे उठा ली गई। जुल्म ये देखिए कि गंदम मेरा किसान पैदा करता है, सब्सिडी फ्लोर मिल को देते हैं। गन्ना मेरा किसान पैदा करता है, सब्सिडी शुगर मिल को देते हैं। आज ये जो पैदावार की बात कर रहे हैं, अभी तो रेस्ट आनी है गंदम पे। रेस्ट की दुआई नहीं है मुल्क में इतनी। ये 4600 रुपए डीएपी का रेट है, 1800 रुपए यूरिया का रेट है। ये हमसे क्या तवक्को करते हैं? सिंध गवर्नमेंट ने गंदम का 2000 रुपए रेट ऐलान किया और पंजाब गवर्नमेंट ने 1600 रुपए मन किया। इनको कौन 1600 रुपए मन देगा? गंदम स्मगल होगी, गंदम पंजाब से बाहर शिफ्ट हो जाएगी। मैं किसान बोर्ड नहीं, मैं चौधरी अनवर मरकजी चेयरमैन हूं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का। एक एक किसान के घर जाऊंगा, मौजूदा गवर्नमेंट को गंदम नहीं देंगे 1600 में। ये मेरे किसान का खून पसीने की कमाई काम मेहनत कोई और करता है, खाता कोई और है। तो अनवर साहब, आप कह रहे हैं कि 1600 पे नहीं देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि पहले मिल ओनर्स जो है वो उठा के पाकिस्तान की आवाम की गंदम और आटा जो है अफगानिस्तान भेज देते थे, हमारी जरूरत को पूरा नहीं करते थे। अब यही काम आप करेंगे? नहीं, ये हमारा कसूर है। ये गवर्नमेंट रोके, ये भी किसान रोके अफगानिस्तान में स्मगल क्यों हो रही है? ये भी किसान लाठी या डांग लेके बैठे बॉर्डर पे। नहीं, अभी आप फरमा रहे थे कि 1600 की अगर नहीं देनी, 1600 की अगर नहीं देनी तो फिर क्या करना है? किसको बेचनी है आपने? करता हूं, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अगर नहीं ये कंट्रोल कर सकती तो इस्तीफा दे, किसी और को आने दे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मिल ओनर्स जो हैं वो बेचते रहे हैं गंदम बाहर? नहीं, मैंने आपको वहीद भाई बताया, जैसे मेरे भाई ने ये बात की है, ये थर्ड पार्टी जो होती है, मिल ओनर तो जो गंदम लेता है उसका पूरा सरकारी महकमा फूड के पास रिकॉर्ड होता है कि आज हमने ये 200 बोरी खरीदी है। उसकी हम आटा नहीं बेचते रहे, उसका हम आटा भी जाता है, देते हैं, आटा भी जाता है, लेकिन उसके पंजाब इशू होते हैं। पंजाब से केपी के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच जाता है, और बाज दफा केपी के अंदर हम देखते हैं शॉर्टेज होती है आटे की। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले हालांकि केपी के में जो था वो 50,000 बोरी इस सीजन में था, अब 70,000 बोरी गवर्नमेंट दे रही है। ये अच्छा इकदाम है। लेकिन जो मेरे भाई ने, ये अनवर साहब ने बात की है, हम इस हक में हैं कि किसान को जो है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको गवर्नमेंट दे खाद की सूरत में, उसको दें डीजल की सूरत में, बिजली की सूरत में। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं कि अगर महंगा करेंगे उसको 16 से ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली आटा और महंगा होगा और गरीब आवाम पिसेगी उसमें, किसी का कुछ नहीं जाएगा। हम तो चाहते हैं कि किसान जो है हमारा ग्रोवर, उसको बिल्कुल सब्सिडी देनी चाहिए। ये मेरे भाई की बात ठीक है, लेकिन अगर ये रेट की बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट ने गलत इकदाम उठाया। मेरा तो ये गवर्नमेंट को मशवरा है कि वजीर आजम साहब इस पे एक्शन लें, उनको कहें कि जितना जाहिर है अगर 2000 में जाएगी तो यहाँ आटा तो और महंगा होगा। कौन 1100-1200 का, यहाँ 860 रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है, वो अपने आप अरबों रुपए सब्सिडी दे के तो उसको आटे ये सब्सिडी किसको जाती है? ये तो आवाम में जाती है। ये जैसे मेरा भाई कह रहा है मिल वालों को ये सब्सिडी नहीं आती है। ये तो हम पाबंद हैं कि उसको 860 में, अगर अवाम तो 70 रुपए किलो, 75 रुपए किलो आटा ले रहा है। आपकी मिल के अंदर फी किलो आटे की कीमत क्या होनी चाहिए? आप जो प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर है आप मिल ओनर है और फिर एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 किलो का आटा जो है उस पर कितना खर्चा आता है आपका? उसमें वहीद भाई ये जो हमारा 20 केजी का बैग होता है ना, आप 1 किलो की बात करना ना, फिर 20 किलो पे आते हैं। 860 में से अब मैं आपको कहता हूँ को 20 किलो को उसको निकालें, वो 40 रुपए तकरीबन बनता है। ये जो चक्कियों वाले हैं ना यहाँ पे, जिनको गवर्नमेंट ने 40 रुपए पर केजी बनता लेकिन है। आपका थैला जो है उसकी अगर कीमत अगर निकाले तो वो 70-75 रुपए वो 70 में एक सूरत में बनती है। ये जो यहाँ कुछ गाँव में और ये जो छोटी चक्कियों वाले हैं, बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चक्की का आटा तो
है इस 75 रुपए ना, उसकी तो गवर्नमेंट खुद भी कहती है कि 70। हाँ। मैं आम आटे की बात करता हूं, आम आटे की। हमारा किसी पूरे पंजाब से ये चैलेंज है, रेट ले लें कि कोई मिल जो है वो 860 से नहीं देगी। मुझे ये बताएं कि ये कौन सी दुनिया का कानून है कि रोटी 2 सालों के अंदर 7 से 15 रुपए 12 रुपए तक। बिल्कुल मैं आपकी बात से ये एग्री करता हूं। नहीं एग्री तो करते हैं, लेकिन आगे जो करते हैं ना, मैं बताता हूं आपको, हमसे अगर कोई मिल वाला मुझे पंजाब में बताएं, हमें तो सख्त जुर्माने होते हैं कि अगर 860 से 61 रुपए भी दिया, वो भी 860 जो है वो दुकानदार बेचता है, हम तो 837 रुपए में दे रहे हैं मिल से। आगे उसका कैरेज है, वो पेट्रोल लगा के ले जाता है, दुकानदार 860 में देता है। अगर कोई दुकानदार उसमें करता है, अब गवर्नमेंट ने एक और भी किया है कि लाइसेंस होल्डरों को दें, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मेरे ख्याल में जितने दुकानदार हैं, पुराने गाहक हैं, उनको देना चाहिए ताकि मार्केट में आटा ज्यादा आए। चले हम यहाँ पे नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके पूछेंगे अपने मेहमानों से कि गरीब के मुंह से अगर रोटी का नवाला भी छीन लिया जाए, चाहे उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट है, ग्रोअर्स हैं, मिल ओनर्स हैं, तो उसका जवाब फिर कौन देगा? ब्रेक के बाद। राव साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा कि आप जाहिर है कि नेशनल असेंबली इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, जहां पे लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, और आप उस कमेटी के ऊपर हैं जहां पे वजीर को भी बुलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी बुलाते हैं। तो अभी तक ये जो क्राइसिस पिछले 2-2.5 सालों के दौरान मतलब इस गवर्नमेंट के अंदर आई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमें ये चाहिए था कि हम सिस्टम को बेहतर करने के लिए बाईगॉन्स करते, जो पुरानी हमारी रवायत थी सियासी। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि इस हुकूमत ने आके रवायात जो थी सियासी, उनका तहस नहस कर दिया उसे, और अब वो कल्चर रहा नहीं जो बर्दाश्त का है। और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि गंदम का जो क्राइसिस पिछले साल आया, उसमें जिम्मेदार को अगर प्राइस उसकी बेहतर कर दी जाए, क्योंकि जब गंदम जिम्मेदार से ली गई तो वो तकरीबन 1400 रुपए में खरीदी गई, और मार्केट में वो गंदम 2200 से लेके 2600 रुपए तक उसकी कीमत चली गई। हमें उन्हें गंदम के काश्त होने से पहले स्टैंडिंग कमेटी में 5 दफा मिनिस्टर्स को बुलाया, और हमने उन्हें ये बताया कि एक्सपेंसिव जो है पर एकड़ अब 66,000 रुपीज पर एकड़ जिम्मेदार को ये कीमत पड़ती है 1 एकड़ गंदम काश्त करने में। अगर आप उसकी 40 मन गंदम भी लगाएं तो उसे वो 66,000 रुपए में पड़ती है उसकी कॉस्ट, और अगर इसकी कीमत 1800 रुपए कर दी जाती तो अब जो आने वाला क्राइसिस था वो शायद काश्तकार भी अब इकोनॉमिकली देखता है मुझे किस फसल में वायबिलिटी है, किस में मुझे प्रॉफिट है और किस में से मुझे आमदनी होगी। तो जब उस वक्त तो नहीं की गई, लेकिन मैं अभी भी ये गुजारिश करूंगा कि किसान पाकिस्तान की हर आने वाली गवर्नमेंट से रीढ़ की हड्डी कहती है और बैकबोन कहती है, और जो इर्द गिर्द आप उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो हुकूमतों तक या उस वक्त के। राव साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस दैट द पीपल आर सफरिंग। आप मुझे ये बताएं ना कि दुनिया के कौन से मुल्क के अंदर है कि 7 रुपए से रोटी अगर एक मजदूर की 15 रुपए पे आप ले जाएंगे, और दिन में अगर 2-3 रोटियां वो खाता है और बच्चों को भी अगर उसने पालना है, तो फिर वो करेगा क्या? चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत वक्त की होती है जब वो इंतजामी तौर पे इतने फेलियर हैं कि ना उनसे पेट्रोल काबू आ रहा, ना उनसे रोटी काबू आ रही, ना उनसे आटा काबू आ रहा, ना चीनी काबू आ रही, ना गैस काबू आ रही। तो ये फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं डिपेंडेंट, जिन्हें आप अर्बन एरिया से अलहदा कर दें तो 62% आबादी जो है वो रूरल एरिया से है, और रूरल एरियाज के लोग जो हैं वो इस मुल्क के पैदावार में, इस मुल्क की गजाइयत में अपना पूरा हिस्सा डालते हैं, लेकिन उन्हें जब रीजनेबल प्राइस। राव साहब आपकी कमेटी में कितनी दफा, पहले खुसरो साहब थे, अब फखर इमाम साहब मोहतरम हैं,
मिनिस्टर्स को बारहा ये बुला के मीटिंग की और मैंने टोटल 13 मीटिंग्स की हैं जो सिर्फ गंदम क्राइसिस के ऊपर थी और चीनी क्राइसिस के ऊपर थी। और उन 13 मीटिंग्स में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, फखर इमाम साहब जो मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन नशिस्तन, खुर्दन और बर्खास्तन था। हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंग रही और इस वक्त दवालिया हो गया है। इस वक्त जो किसान है वो इतनी मुश्किल में है कि अपने बच्चे बेचने के लिए फिर रहा है। इस गवर्नमेंट का अगर यही इंतजामी तौर पे रहा कि आप जब ये कहते हैं कि जिम्मेदार को पैसे माकूल मिलेंगे तो वो अपनी गंदम काश्त करेगा। अब फिर मेरे ये इस्तदा की है लास्ट मीटिंग में कि आप मेहरबानी फरमाएं और इस गंदम को जो बर्दाश्त का वक्त है, जिस वक्त इसकी प्रोक्योरमेंट होनी है, कम अज कम उस वक्त इसका रेट 1800 रुपए कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट ने 1650 रुपए अनाउंस किया है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का बता रहे थे अनवार साहब के 2000 रुपए उन्होंने की हुई है। डू यू थिंक दैट इज अ गुड अमाउंट? ये अच्छी मतलब कीमत है? देखिए, ये दिस इज ए पॉलिटिकल क्रॉप, दिस इज नॉट दी प्रोविंस से पंजाब क्या कर लेगा, सिंध क्या करेगा, बलूचिस्तान क्या करेगा, गिलगित बल्तिस्तान करेगा। ये गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को एक कीमत मुकर्रर करनी होती है इसकी, और उसके लिए 1800 रुपए हमने 12 रिकमेंड की। और अब भी फखर इमाम साहब ने ऑन ओथ ये कहा कि ये बर्दाश्त के वक्त ये कि जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी इसकी कीमत 1800 रुपए हो जाएगी, क्योंकि वहां नजदीक जो बैठे अनवार साहब, मैं जी बिल्कुल सही है। मुझे मैं सिर्फ एक बात बता दूं, हमारे लिए फ्लोर मिल वाले बहुत इज्जतदार लोग हैं और यकीनन वो हमारे एक ज्वाइंट वेंचर में चल रहे होते हैं। लेकिन गुजारिश मेरी सिर्फ ये होगी कि गंदम की जो एक मन की बर्दाश्त में या 100 किलो की बोरी की बर्दाश्त में, वो 100 किलो जो बर्दाश्त उसको करते हैं अपना प्रोसेस, उसमें 60 किलो आटा निकलता है और उसके अंदर से तकरीबन कोई यूं समझ ले आप 23 किलो चोकर निकलता है, 7 किलो उसके अंदर मैदा निकलता है और 7-10 किलो के करीब उसके अंदर से जो सूजी वगैरह निकालते हैं। ये अब इतनी हैंडसम अमाउंट जो है जब वो निकालते हैं फिर भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी होती है। लेकिन होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लोग भी हैं हर जगह और लोग कुछ ब्लैक शिप्स हर जगह पे मौजूद है। होता क्या है कि मिल ओनर्स उसको 4 रुपए 50 रुपए यूनिट उन्हें चलाना होता है। वो सारे दिन में अगर खाली मशीन भी चलाएं तो उनका 100 रुपए खर्चा आता है, और 100 रुपए जब खर्चा आता है तो उन्हें वो बाहर गंदम बेचने में आसानी होती है कि 2250 रुपए की गंदम अगर आजकल बिक रही है तो वो सारी, आपके कहने का मकसद ये है कि जो मिल ओनर हैं वो गंदम उठाते हैं और गंदम उठा के बजाय इसके कि आटा बनाएं वो गंदम ही उठा के बाहर भेज देते हैं। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? कुछ ब्लैक शिप्स में कुछ और प्लस ये गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं राव साहब, प्लीज आपकी तरफ आता हूं। मैं चाहता हूं कि अनवार साहब मुझे ये काइंडली बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट आपके जो मतलब जो कीमत आप मांग रहे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं देती है, तो आपने कहा जी कि हम गंदम जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देंगे या बेचेंगे नहीं, तो फिर आप लेकर कहां जाएंगे? क्योंकि तो ये तो पैरिशेबल गुड है, आप इसको क्या करेंगे? बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान कहीं और ले जाएंगे? This is not perishable good. This is not perishable good. हमारी गंदम के बहुत खरीदार हैं, गवर्नमेंट ना खरीदे इससे कई गुना ज्यादा महंगी बिक रही है। आज 22 से 2400-2600 रुपए गंदम बिक रही है। क्या गवर्नमेंट खरीद रही है? प्राइवेट खरीद रहे हैं। ये मेरा भाई फ्लोर मिल वाला कह रहा था कि हम 40 रुपए किलो आटा देते हैं, इससे हल्फ लो कि अपनी फ्लोर मिल का आटा क्या घर भी इस्तेमाल करता है। वो जो 40 रुपए आवाम को आटा मिल रहा है इस कदर नाकस होता है कि बेचारा गरीब खाता है और पेट की बीमारियों में वो बेचारा पेट की बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये घर के लिए अपनी फ्लोर मिल के आटे इस्तेमाल करते हैं। ये अभी मेरे MNA साहब ने कहा कि फखर इमाम साहब की मैं इज्जत करता हूं, ये 90 साल फखर इमाम साहब कुछ भी नहीं करेगा, बड़ी मुश्किल से उसको वजारत मिली है। जब तक हमें शामिल नहीं किया जाएगा, कोई हमारी वकालत नहीं करता।
ये मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, चाय पी के चले जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मीटिंग में मुझे बुलाओ, किसी को जाने नहीं दूंगा जब तक गंदम के रेट का फैसला नहीं होगा। मेरा किसान इस कदर मजलूम है कि ना बेचारा गंदम अपनी मर्जी से बेच सकता है। आज मेरा किसान ना गन्ना अपनी मर्जी से बेच सकता है। उसका गन्ने की ट्रालियां थाने में बंद कर दी गई कि शुगर मिल को बेच। शुगर मिल ने 300 रेट करके आज 220 225 रुपए में गन्ना ले रहे हैं और कटौती 7 कर रहे हैं। पैसे फिर जालिम शुगर मिल वाला नहीं देता। वो कोई हमारे दुख तो सुने। ये मीटिंग करते हैं, ये वजीर मुशीर करते हैं। इमरान खान, तू तो कहता था कि मुल्क में जब महंगाई आती है वजीर आजम करप्ट होता है। तो अब तेरे दौर में जितनी महंगाई आई है तो मान तू सबसे नालायक और करप्ट तरीन बंदे तेरे साथ शामिल है। ये हमें बुलाते ही नहीं है, हमसे पॉलिसी बनाए। हम प्रोड्यूसर हैं, हम पैदा करने वाले हैं, हम गन्ना पैदा करने वाले हैं, हम चावल पैदा करने वाले हैं। जो इनपुट किसान को चाहिए वो काश के वक्त उसकी डबल प्राइस कर दी देती है। साबका गवर्नमेंट, जिसको ये मौजूदा गवर्नमेंट चोर गवर्नमेंट कहती है, उसने 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट टूअल का रेट मुकर्रर किया था। और इमरान खान, तेरी हुकूमत ने 17 रुपए टैक्स लगा के 17 रुपए यूनिट कर दिया। चलें तो मेरा काज सही है, ये सख्त नहीं है। मैं एक और शॉर्ट ब्रेक अनवार साहब ले लूं जी। मैं क्विकली एक और शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहां पे लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मिल ओनर पे तो चार्जशीट लगा दी है आपके किसान भाई ने। किसान भाई हमारे, देखिए जी, हम तो इनके हक की भी बात करेंगे, जिसका जो हक बनता नहीं, है। पहले ये बताएं कि ये जो बात इन्होंने की है क्वालिटी की, मैं खुद मतलब आप मार्केट के अंदर चले जाएं, जाहिर है आप सारे लोग, रोटी तो खानी है ना सब ने। बिल्कुल सही। बादशाह है या फकीर है, ऐसी बात। कुछ बादशाह ऐसे होते हैं शायद वो कहते हैं रोटी महंगी है तो आप बंद खा लें या केक खा लें। जी जी। मुझे अब ये बताएं कि क्वालिटी का इशू तो होता है ना। मैं उसमें आपको वहीद भाई एक बात बताता हूँ। ये अनवर साहब ने बात तो कर दी है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जो फ्लोर मिल्स हैं वो किन इशू से निकल रही हैं। अब वहाँ फूड के सेंटरों पे मट्टी डाल के, रेत डाल के और गंदगी डाल के गंदम आती है। हमारे पास उसमें कई किस्म की मशीनरी है जो उसको पहले साफ करती है, उसको वॉश करते हैं, आप रेस्ट देते हैं। आप बजाय इसके कि अपना जवाब दें, आप किसानों को कहते हैं कि वो गंदी यानी मट्टी वाली गंदम जो है वो आपको बेचती है। लेकिन उसके बावजूद मेरा अनवर साहब को चैलेंज है कि अल्लाह के अच्छा, वैसे मिलों में वो जो सूखे हुए टुकड़े जो होते हैं रोटियों के बचे हुए, उसको भी क्रश किया जाता है। ये वहीद भाई, जब मैंने 20-22 साल पहले फ्लोर मिल में नहीं आया था तो मैं उस वक्त समझता था, क्योंकि मैं एक सिटी नाज़म था वहां से जी। तो मैं सोचता था, मैं भी कहता था जब आटा आता है तो ये वो हमें कहते थे वो टुकड़े पीस के, लेकिन उस मशीनरी ऐसी होती है कि दाने के अलावा कुछ चीज गुजर ही नहीं सकती। ये पॉसिबल नहीं है। चलें। तो दूसरा क्वालिटी कुछ जगह पे होगा, कुछ जगह क्वालिटी तो आती है ना। जब गंदम, अब जो बाहर से गंदम आई है उसकी क्वालिटी नहीं बनती है, हम उसको मिक्स करके, वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो अच्छी नहीं आई है, ब्लैक है। किस मुल्क से जो इंपोर्ट आई? ये मेरे ख्याल में कुछ शायद ये इधर कुछ रशिया की पहले स्टेट से थी, वो अच्छी थी। अच्छा। या बाद वाली जो आई है वो बिल्कुल नाकस है, लेकिन हमें वो मिक्स करके चलानी पड़ती है। फिर भी वो अल्लाह के फजल से ना तो कोई उसमें बीमार होगा, कोई एक आध वाकया हो जाता है ऐसे में। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इसका मतलब है कि जो पहले इंपोर्ट की गई, और ये टीसीबी इंपोर्ट कर रही थी या प्राइवेट लोग इंपोर्ट कर रहे थे? नहीं, ये इसमें गवर्नमेंट ने तकरीबन 80,000 बोरी इन्होंने की है। अच्छा। और 60 लाख तकरीबन, ये दोनों साइडों से हुआ है, प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन वो नाकस गंदम थी, वो गंदम नहीं थी, नाकस थी। तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग उसका आटा ही न बनाते, तो ये इतना आप लोग मिक्स करके बनाते रहे लोगों को बीमार करने के लिए। वो जबरदस्ती जब एक दी जाती है तो हम मजबूर हैं, लेकिन उसमें हम अपनी गंदम जब डालते हैं, हमारी गंदम बहुत अच्छी है।
है। नहीं, लेकिन बाहर से जो आई है आप लोगों को रिजेक्ट करनी चाहिए थी ना। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं जबकि हमें कहा जाता है कि देखें एक सरगोदा से यानी हम बखर से भी गंदम उठा रहे हैं। को नाकस गंदम आप लोग मिल ओनर्स जो हैं वो खिलाते रहे हैं। बिल्कुल वहीद भाई, ये देखें उसमें वो क्वालिटी नहीं बनती। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल कोई बीमार होता है तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं किसी जगह पे गारंटी तो खैर किसी खुराक की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अनवर भाई मेरे मिल पे आके या कहीं भी अच्छी मिल पे ये खाएं, मैं कहता हूं बीमार हूं खुदा न खास्ता तो जो जुर्माना करेंगे, हम अल्लाह के फजल से हलाल रिज़्क कमाते हैं। देखें आप मिल ओनर्स को इस वक्त पूरे पाकिस्तान की को रिप्रेजेंट करें, टाइम हमारे पास कम है। कितने लोगों ने अपना आटा उठा के बाहर बेचते रहे सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए, अपनी कौम को भूखा रखा। अल्लाह को भी तो आप लोगों ने जवाब देना है या नहीं देना? बिल्कुल देना है, ठीक बात है आपकी। लेकिन उसमें मैंने आपको कहा चंद एक लोग, चलें बाकी किसी राव साहब जी आप काइंडली इसके ऊपर कमेंट कीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सदर किसान बोर्ड अभी बड़े जज्बाती बात कर रहे थे और यकीन इससे भी बड़े जज्बाती जो है वो जिम्मेदार के हालात हैं कि उसके लिए ना जिया जा रहा है ना मरा जा रहा है। कि 5 रुपए 35 रुपए पे राव साहब आप इनको बुला लिया करें ना मीटिंग में, वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाएं ताकि वो रिप्रेजेंट करें, किसानों को रिप्रेजेंट कर सके वहां पे। देखिए जी वहां पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को प्रमोट किया जाता है। मैं इनकी तारीफ करूंगा अनवर साहब की कि कुछ लोगों को वो मैं इनकी तरह कोई थोड़ा सा फखर इमाम साहब के लिए कि 90 साल बूढ़ा जो है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आज अनवर साहब को भी अपनी उम्र के मुताबिक ये एक्सपीरियंस आए हैं। इन्होंने किसान का दुख और तकलीफ जो अभी बयान किया है वो इनको उम्र के साथ साथ है। मैं भी अब 67 साल की उम्र में हूँ। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि 2 चीजें हैं एग्रीकल्चर में, या आप प्रोडक्शन बढ़ा दें और प्रोडक्शन बढ़ती है अच्छे सीड आ जाए और इनके पास एक तो आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? अगर गवर्नमेंट इन इफेक्ट देखे ना, उन्होंने चले तंजिया बात की विच आई थिंक मतलब एक बड़ी उम्र के वो उमर रसीदा पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर हैं, उनका हमें एहतराम है। फखर इमाम साहब, समीउल्लाह चौधरी साहब, अलीम खान साहब, यहाँ पे मियाँ असलम इकबाल साहब, सैयद हुसैन गर्देजी साहब, इन सारे लोगों को हमने आज अप्रोच किया कि आके वो दे शुड आंसर द क्वेश्चन, लेकिन गवर्नमेंट से कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं है। बदकिस्मती है फाइनेंस मिनिस्टर जो है 2.5 साल में उन्होंने कितनी दफा प्रेस को आके बताया कि मुल्क की मईशत की क्या सूरत हाल है आज। हमें अल्टीमेटली किसानों को अपना इत्तेहाद करके इंडिया की तरह 50-60 हजार ट्रैक्टर सड़कों पे लाने पड़ेंगे। हम एहतजाज करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके आगे खड़ी नहीं हो सकेगी। राव साहब मुझे ये बता दें, आपने माफियाज की बात की है, मुझे ये बताएं कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके बिजनेसेस हैं, वो शुगर के बिजनेस में भी हैं, आटे के बिजनेस में भी हैं, वीट के बिजनेस में भी हैं, तो ये माफियाज जो हैं उसको कौन एड्रेस करेगा? आप लोग एड्रेस नहीं करेंगे तो? नहीं देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, इस वक्त कोई हुकूमत का काम जो हुकूमत को करना चाहिए उसकी। ठीक हो गया अनवार साहब, 1 मिनट आप इस फाइनल कमेंट प्लीज। ठीक है राव साहब, ओके अनवार साहब। ये है कि मैं राव साहब को सलाम करता हूँ, ये किसानों के हक में बोल रहे हैं। मैंने फखर इमाम की उम्र पे इतराज नहीं किया। अगर फखर इमाम 90 साल के हैं, उसकी बात नहीं मानी जाती तो रिजाइन करके बाहर आए। हम जो राव साहब एहतजाज की बात कर रहे हैं, मैं किसान बोर्ड से नहीं, मैं मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हुआ हूँ और मैंने लाहौर में सबसे बड़ा एहतजाज किया। ये एहतजाज किया कि हमसे 1400 मन गंदम लेके इमरान खान अपनी अवाम को आटा उस रेट से मियारी दो। हमें एहतजाज में लाशों का तोहफा दिया, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। ये किसानों की कातिल हुकूमत है, ये डकैत हुकूमत है, ये चोर हुकूमत है, ये नालायक हुकूमत है। इसके जो वजीर मुशीर बैठे हैं, क्या उनका ज़मीर जिंदा नहीं है? एक बार फखर इमाम साहब इलेक्शन हार गए, वजारत से इस्तीफा दे गया और मेरा किसान गंदम की कीमत हार गया, गन्ने की कीमत हार गया और डीएपी महंगी ले रहा है। ये अभी कह रहे हैं 5500 में डीएपी होगी।
तो क्या 5500 डीएपी हो जाए तो 1600 रुपए मन कोई काश का गंदम दे सकता है? तो ये फखर इमाम इस्तीफा दे, हमारे साथ आए, हम इसको सीने से लगाएंगे। सैयद बादशाह है, हम इसका एहतराम करेंगे। चले, ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, के- बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सदर हैं किसान इत्तेहाद के, आई एम सॉरी मैंने किसान बोर्ड कहा था, किसान इत्तेहाद के आप सदर हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी इफ्तिखार सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। रहो मोहम्मद अजमल खान साहब, कायमा कमेटी जो फूड सिक्योरिटी के है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास कम हो गया, अभी भी हमें कुछ एडिट ना करना पड़े। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।